नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम हरियाणा की राजनीति के उस खास हस्ती के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि जाने जाते हैं अपनी रैलियों में भीड़ को लेकर, अपने बयानों को लेकर। राजकुमार सैनी जो कि बीजेपी सांसद हैं, उनसे आपकी मुलाकात हम करवाने वाले हैं। सैनी साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। सैनी साहब, लगातार कयास ये थे कि राजकुमार सैनी अलग पार्टी बनाएंगे। आपने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है, इस बार तारीख भी बता दी है कि 15 अगस्त या फिर 1 जुलाई को आप पार्टी बना लेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर हम वाकई अपने बयानों के जरिए इस देश के जनता को कुछ भला करना चाहते हैं तो हमें कौन रोक रहा है। हर किसी को बहुमत मिला और बहुमत के माध्यम से सरकार चली। ठीक है। जब सत्ता में होते हैं तब हमें उसके ऊपर अमल करना होता है। लेकिन आज देश के अंदर कहीं मराठे, कहीं पटेल, कहीं कापू, कहीं जाट, जिन जिन लोगों की सरकारें चली वही लोग आरक्षण मांगने लग गए। जबकि संविधान में तो प्रोविजन ये किया गया था कि गरीब तबके को सुरक्षित करने के लिए, उनके अधिकारों को, उनकी हिस्सेदारी डालने के लिए उनको आरक्षित किया जाएगा जो बैकवर्ड क्लासेज में डाले गए हैं और या शेड्यूल कास्ट में डाले गए हैं। लेकिन आज सत्ता के बलबूते सभी आरक्षण मांग रहे हैं और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करके भी दिखा दिया कि अपने लोगों को आरक्षित लिस्ट में डाल करके 9 स्टेटों में 38,000 नौकरियां ले भी गए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका डाली गई उसे सुप्रीम कोर्ट ने सुन करके इन लोगों को बैकवर्ड नहीं मानना और यहाँ तक बोला कि इसके लिए जो है ना सरकार अपना आयोग के माध्यम से काम करे। और इस पर हमने बोला, जो पूरा हरियाणा जलाया गया, इस पर हमने बोला कि आज क्यों ना इस देश में सबका साथ, सबके विकास के नारे को सार्थक कर दिया जाए। सभी जातियों को जनसंख्या के अनुपात में उसको 100% आरक्षण दे दिया जाए। ये मामला ही खत्म हो जाएगा कि मेरा चीफ मिनिस्टर बनेगा मेरे को फायदा होगा, तेरा चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसको फायदा होगा। ये मेरा तेरा ही खत्म हो जाएगा। देश में जातीय व्यवस्था का ही सिस्टम मतलब जो है ना सुनिश्चित हो जाएगा। आपने 100% आरक्षण की बात की तो सीधा मानकर चला जाए कि आप केंद्र की राजनीति करेंगे फिर, कि संविधान में बदलाव होगा, 2/3 बहुमत की आपको जरूरत होगी। तो राजकुमार सैनी को जनता कैसे समझे कि सीएम बनने की लड़ाई होगी या फिर पीएम के लिए? मैंने आपको स्पष्ट कहा कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर पीछे कर देता जी, आज कर सकते हैं, लेकिन इसे कोई भी चीफ मिनिस्टर, जयललिता ने 79 का रखा, हम अपने प्रदेश में 100% कर सकते हैं। सर, आप लोगों के ऊपर आरोप लगते रहे कि बीजेपी और राजकुमार सैनी एक एजेंडा लेकर चल रही हैं कि नॉन जाट की राजनीति करनी है। देखिए, ये जाट नॉन जाट की बात तो हमारे जाट समाज के नेताओं ने, जिनकी दुकान बंद हो रही है, ये पीड़ा तो नेताओं की है, जाति की नहीं। हम 100% आरक्षण की बात करते हैं तो जाट समाज का धड़ा जनसंख्या के अनुपात में सबसे बड़ा है, तो हम उसके लिए उतनी ही बात करते हैं कि जितनी किसी की जनसंख्या है। हमने कहा कि आज देश के अंदर एक परिवार एक रोजगार, जिन नेताओं के तो हाथ में सत्ता रही उनके तो रिश्तेदार, परिवार, सबके सब बड़े बड़े आला अफसर बने बैठे हैं। बाकी के जाटों किसी ने चपड़ासी भी नहीं बनाया। ऐसा मैंने कब जाट नॉन जाट की बात कही? मैंने 100%। आपने कहा कि सबसे बड़ा जो धड़ाक है वो जाट समुदाय का है। 25% जाट समुदाय को माना जाता है। ये 10% से कोई भी जाति, ये भी गलत प्रोपोगंडा है। सर, यही जानने की कोशिश की, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी अपने आप में हो जाएगा। राजकुमार सैनी कई बार कहते हैं कि 10% से ज्यादा कोई भी जाति नहीं, कोई भी समुदाय नहीं। कभी आप कहते हैं कि सबसे बड़ा धड़ा जो है वो जाट समुदाय का है। तो ये आंकड़े कहां से लेकर आए राजकुमार सैनी? जो लोग 18 सीटों को छोड़ करके बाकी ये नहीं जान रहा कोई के कहीं 5,000 है, 3,000 है, 4,000 है, वो अपनी को 10% को बता रहे 30%, 25%। जिस दिन 10% क्रॉस साबित कर देंगे उस दिन मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। आपके चैनल पे कह रहा हूं। राजनीतिक संन्यास आप ले लेंगे तो राजनीतिक संन्यास आप लेंगे, साथ ही बीजेपी छोड़ने की बात भी आप कह चुके हैं। तो शुरुआती तौर पर जो सवाल किया गया, क्या मानकर चला जाए कि 15 अगस्त को नई पार्टी बना ली जाएगी? देखिए मैम, ये स्पष्ट है कि हम तैयारी में लगे हुए हैं। 15 अगस्त में कुछ नेशनल हमारा त्योहार होता है, उसके एक दिन आगे एक दिन पीछे या जुलाई में, जैसे भी अगस्त के महीने में हमने तैयारी स्टार्ट कर रखी है। जैसे ही रिपोर्टें हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगी, झंडा क्या हो, नाम क्या हो और परिस्थितियां जो भी
हमारे लोगों के सामने सभी के थोपा नहीं जाता फैसला। हाँ। हम लोगों के ऊपर राजनीति में मैंने 3 बार लोगों के साथ होते भेदभाव के खिलाफ राजनीति छोड़ दी, बंसीलाल पे मिनिस्ट्री छोड़ी। इसी बात को आपके आलोचक कैसे कहते हैं कि चूंकि राजकुमार सैनी को सीएम की कुर्सी की मंशा है? नहीं, मंशा क्या होती है? यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी मनमोहन सिंह जी के पास रही है। एक शब्द मतलब देश के हित में सोनिया दरबार के अलावा कह नहीं सके। वही आज मोदी जी हैं जो पूरे विश्व विख्यात हो गए। देखिए, पद बड़े नहीं हो सकते, लक्ष्य बड़े होते हैं। मेरा लक्ष्य है कि हम अपने देश के नागरिक पहले बने, पॉलिटिशियन बाद में। आज दुखद क्या है, जो भी एमपी एमएलए बन जाता है उसकी ये सोच बन जाती है भाड़ में जाए देश और जनता, मेरी लंबी राजनीति कैसे चले। बातें ये भी निकलकर सामने आती हैं, आपने अभी कहा कि लंबी राजनीति चलाने की लोगों की कोशिश ही रहती है, तो राजकुमार सैनी भी लंबी राजनीति चलाने की कोशिशों में है कि जाट नॉन जाट की राजनीति चलती रहेगी हरियाणा में? देखिए मैम, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि वो आप कहें 100 बार, मैंने कभी जाट नॉन जाट का शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। जी सर, सवाल ये भी उठता है कि आप हरियाणा सरकार पर भी बोलते हैं, हरियाणा सरकार ने क्या कुछ किया, क्या करना चाहिए था जनता के हित में, लेकिन राजकुमार सैनी केंद्र के खिलाफ नहीं बोलते, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ नहीं बोलते, ये सवाल जरूर उठता है। देखिए, अच्छा काम करने वाला आदमी चाहे किसी भी खेमे में हो जी, मैं उसकी प्रेज करता हूं, क्योंकि जिसे देश के भाव का ज्ञान है, हाँ, मैं उसका समर्थक हूं। अगर वही आदमी एक अच्छा काम करे देश के लिए, उसके समर्थन करूंगा। उसी आदमी के जमात में कोई गलत काम होने लगे तो उसे टोक दूंगा। जब हम ये जो पीछे तांडव हुआ हरियाणा के अंदर, हाँ, तांडव में मिलिट्री के लिए, मिलिट्री के हवाले हरियाणा किया गया। क्या हमारी मिलिट्री इतनी कमजोर है कि 10 आदमी हरियाणा के बाजार जलाते जा रहे हैं और मिलिट्री मूक दर्शक बन के खड़ी रही है और उसे आदेश ना दे हरियाणा सरकार में या लोग अफसर? ये क्या सीन था? तो क्या लगता है हरियाणा सरकार उस दौरान फेल रही? हरियाणा सरकार के टाइम में पूरा मिलिट्री के अधीन था हरियाणा पूरा। उसके बाद हरियाणा सरकार बीच में कहाँ थी, मिलिट्री के अधीन था। तो एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया कि हमारी क्या मिलिट्री के अधीन होने के बाद भी 10 आदमी बाजार और सड़कों को जाम कर सकते हैं, नेशनल हाईवे को रोक सकते हैं? ये जो सारा सीन था, ये पता नहीं राजकुमार सैनी था। देखिए, दर्शक यहाँ पर समझ नहीं पाए कि राजकुमार सैनी सवाल किस पर उठा रहे हैं। क्या भारतीय सेना पर सवाल उठा रहे हैं आप, या फिर हरियाणा सरकार पर? आपने कहा कि मिलिट्री के अधीन था हरियाणा सरकार के ऊपर बात कही, उन्होंने हैंड ओवर कर दिया मिलिट्री के। उनको भी आदेश है हमारी सरकार के अफसरों ने ही देने थे। लेकिन हालात क्या हुए कि मिलिट्री के खड़े सारा हरियाणा जल गया और पूरी लोगों ने लोगों के बच्चे मार दिए, घर कारोबार जला दिया और उनके केस वापस लेकर के आज एक आदमी के कहने से कि हम आपका मंच कब्जा लेंगे, हम ट्रैक्टर ट्रालियों से राष्ट्रीय अध्यक्ष को जींद में नहीं घुसने देंगे। क्या उसके डर करके उन सारे लोगों के केस वापस ले लेंगे? जो लोग, फिर तो जिन लोगों ने किसी का एक थप्पड़ मारा या किसी से छेड़खानी की या किसी से बेहुदगी की, फिर उनका तो कसूर ही नहीं कुछ बनता, और राम रहीम वाला को तो उसके मुकाबले में कुछ भी कसूर नहीं है। तो ये देखने का सबसे बड़ा विषय ये है। क्या बड़ा कारण यही है कि राजकुमार सैनी को अलग पार्टी बनाने की जरूरत? बिल्कुल यही कारण है। सरकार सुरक्षा और सम्मान सबसे पहले होता है, विकास और रोजगार उसका सेकेंडरी इशू है। ये विकास और रोजगार तब अच्छे लगेंगे जब लोगों की सुरक्षा होगी। चलिए ठीक है, जब घर सुरक्षित नहीं होगा तो क्या करेगा रोजगार? भी चर्चा करेंगे कि विकास कितना करवाया गया एक सांसद के तौर पर राजकुमार सैनी की ओर से, और नई पार्टी अगर बना रहे हैं उसका एजेंडा क्या होगा, विचारधारा क्या होगी। सवाल ये उठता है कि सांसद के तौर पर राजकुमार सैनी की ओर से क्या कुछ काम किए गए। सैनी साहब, अगर आपसे पूछा जाए कि लोग आपको वोट करें, पार्टी आप बनाने जा रहे हैं, तो कौन से ऐसे काम किए गए, कौन सी ऐसी उपलब्धियां हासिल की गई जिसके चलते आपको वोट मिल सकता है? हम एक परिवार में एक नौकरी लाएंगे, भले उसे किसान के और मजदूर को जोड़ करके जो मनरेगा है उसे 100 दिन की बजाय 300 दिन चलाएंगे, और आज 277 रुपये 70 रुपये के करीब सरकार मजदूर को मनरेगा से देती है। इतने ही पैसे किसान देगा, मजदूर को 500-600 रुपये मिल जाएंगे, 15-16 हजार रुपए के करीब मिल जाएंगे। उसे किसी के 35 किलो दाने खाने की लोड़ नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तमाम चीजें आप करेंगे, लेकिन एक सांसद के तौर पर अभी तक क्या किया गया? आपने एक गांव भी गोद लिया था। मैंने सांगन गांव गोद लिया, उसके अंदर 3 पाउंड सिस्टम, उसके अंदर पूरी गलियां, उसके अंदर एक पटवार खाना, उसके अंदर 5 क्लस्टर रोजगार के लिए लोगों के, और उसके अंदर हमारा 3 ट्यूबवेल
उसके अंदर हमारे बिजली की पूरी वायरिंग चेंज, उसके अंदर कोई काम बैलेंस नहीं है। जो लोग पार्टी बाजी के अंदर पंचायत के सरपंच और पुराना सरपंच जिनकी आपस में गुत्थम गुत्थी हैं, वो लोग मिथ्या प्रचार करते हैं। जी, संसद में राजकुमार सैनी एक सांसद के तौर पर कितनी बार बोले अपने वर्ग विशेष को लेकर, जिसकी आप राजनीति करते हैं, जिसके आप पक्षधर भी हैं साफ तौर पर, उसकी आवाज को कितनी बार उठाया? 6 बार 8 बार हम पूछते रहते हैं, लेकिन न जाने सरकार हमें क्यों टाइम नहीं देती। वैसे तो हमारी सरकार का जहाँ मैक्सिमम समय जवाब विपक्ष के जवाब देने पे निकल जाता है। विपक्ष को तो उसकी पार्टियों का समय सुनिश्चित होता है कि किस पार्टी को कितना समय मिलेगा, और उस समय में से उनके जो नेता वो बोल लेते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर किसको कितना समय देना है या नहीं देना है, ये पार्टी का अंदरूनी विषय है। इसके ऊपर हम जिद नहीं कर सकते, लेकिन हर सेशन में हमने अपनी बात कही। हर सेशन के अंदर जन समस्याओं से, जैसे पिछले सेशन में भी मुझे बोलने के लिए समय नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने लिखित अपनी दर्ज कराई इस मनरेगा के रूप में। राजकुमार सैनी ने कितनी बार आरक्षण के खिलाफ बोला या किसी भी समुदाय के खिलाफ आरक्षण की मांग को लेकर बोला? मैं समुदाय के खिलाफ, पहले भी मैंने मैम कहा, आरक्षण की मांग को लेकर समुदाय के खिलाफ नहीं हूँ। मैं आरक्षण की इस सिस्टम के खिलाफ हूँ कि जो आरक्षित लिस्ट में लोग डलवाए गए हैं, बैकवर्ड को कहाँ आरक्षण मिल रहा है? कहीं पार्लियामेंट एक पंच बढ़ाया जाता है पंचायत में, कहीं पॉलिटिकली, कहीं सरपंच के तौर पे, कहीं बीडीसी के तौर पे। बैकवर्ड के कहाँ बीडीसी के चेयरमैन बनते हैं, कहाँ जिला परिषद के चेयरमैन बनते हैं, कहाँ उसके मेंबर बनते हैं, कहाँ एमएलए बनते हैं, कहाँ है वो आरक्षण जो बैकवर्ड के ऊपर ढंढोरा पिट रहा है? आरक्षण तो जिन हाथों में खेल रहा है, जिनके हाथों में सत्ता है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। आज अगर वास्तविक तौर पर आरक्षित करना, सबको राजनीतिक और आर्थिक तौर पे, सोशल तौर पे छोड़ करके, सबसे पहले हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे और पॉलिटिकल तौर पे सबको सुनिश्चित करना जरूरी है कि किसी भी जाति का हिस्सा कोई दूसरा ना छीने। आप 100% आरक्षण की बात करते हैं, जिनकी जनसंख्या कम होगी, क्या उनके लिए खतरा नहीं? फिर मैम, जिनकी जनसंख्या कम होगी उन्हीं के लिए तो सुनिश्चितता के लिए जरूरी है। आपने इस्तीफे की बात बहुत बार कही, लेकिन 2019 करीब आ चुका है, इस्तीफा दिया नहीं गया कभी। इस्तीफा अपने घर के अंदर बैठ करके आदमी बहुत डिबेट करते हैं। ऐसा नहीं कि घर छोड़ करके, जब मान लिया जाता है कि ये घर अब कंप्रोमाइज से नहीं चल सकता, तब रास्ते अलग हो जाते हैं। आपको लगता है कि लोग आपके साथ हैं? लगता नहीं है तो जनता बताएगी। बिल्कुल, जनता, मैं सवाल यही करना चाह रही हूं सर, और दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि आपको लगता है कि जनता बताएगी और भीड़ भी खूब आती है, तो क्यों ना आजमाया गया खुद को? क्यों ना राजकुमार सैनी ने यह साबित किया कि लोग मेरे साथ हैं, मेरे मुद्दों को लेकर, मेरे एजेंडा को लेकर, विजन को लेकर? मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, मैम, 5 साल के लिए मैंने जन समर्थन लिया। जनता की कितनी छोटी बड़ी समस्याएं हैं, ये कोई जरूरी नहीं सारी समस्याओं का हल सरकार के लेवल पे होता है, प्रशासनिक लेवल पे समस्याओं का हल होता है। और इस प्रशासनिक लेवल में प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा मेरे साथ है, क्योंकि मैंने हमेशा अपने देश के भले की बात की है। मैंने राजनीति की बात कभी आड़े नहीं आने दी। तो जिन लोगों का रोजाना यहाँ जमावड़ा होता है, उन समस्याओं को मैंने 5 साल के लिए जिम्मेवारी ली। मैं अपनी जिम्मेवारियों से क्यों भागूं? जी। साथ ही सवाल ये भी सर कि जिस तरह से सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, अभी मुखिया हैं, कमान संभाल रखी है पूरे राज्य की, जिस तरह का पूरा ये एपिसोड रहा जाट आरक्षण आंदोलन का, जिसके कारण आप अलग पार्टी भी बनाने जा रहे हैं, आपने साफ भी किया, सीएम को कितने नंबर देंगे? मैम, नंबरों का सवाल नहीं होता मेरे कहने से। मैं अगर सीएम को से नाराज हूं तो मैं उनको नंबर ना दूं और जनता उनके पक्ष में खड़ी हो। नेताओं के नंबर देने से कोई मायने नहीं निकलते, नंबर देती है जनता। लेकिन ये मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि हम 2019 में जन समर्थन के लिए जनता के बीच में जाएंगे। हम कोई ना तो अपनी ओवर अंडरस्टैंडिंग एस्टिमेट करते हैं अपने आप को, ओवर एस्टिमेट में कभी नहीं करता। क्या 90 उम्मीदवार राजकुमार सैनी के पास ऐसे हैं जो सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े? 10 ऐसे मजबूत उम्मीदवार हैं जो लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े? दिल्ली के अंदर झाड़ू पोछे वाले बन गए एमपी एमएलए। वो कभी ना एमएलए देखे थे उन्होंने शक्ल कभी के एमएलए क्या होता है। बड़े बड़े घाघ सर पे पगड़ियां बांध करके, टोपियां लगा करके, तिलक लगा करके,
धराशायी कर दिए झाड़ू पोछे वालों ने। धराशायी कर दिए, क्या ये धराशायी करने की ही लड़ाई है जैसे शीला दीक्षित और केजरीवाल के बीच में देखी गई, वो सीएम मनोहर लाल खट्टर और राजकुमार सैनी के बीच में देखी जाएगी? मैं सीएम मनोहर लाल खट्टर को गलत नहीं मानता। इस देश की 70 साल की आजादी में से 55 साल वालों को गलत मानता हूँ, जिन्होंने 12 बार सरकार चलाई और गुजरात में राहुल गांधी भाषण दे रहा था कि सरकार ये बताए क्या रोजगार पॉलिसी है, सरकार ये बताए क्या किसान पॉलिसी है। अरे तुम बताओ ना, जिन्होंने 12 बार सरकार चला ली उनको तो 3 ही साल हुए। उन लोगों को जनता ने बता दिया, उन लोगों को रिपोर्ट कार्ड दे दिया गया, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आ गई। क्या बीजेपी ने पार्टी विद डिफरेंस की बात नहीं कही थी? क्यों पार्टी के सांसद को खुद नहीं लगता कि जिन चीजों की बातें की जाती है वो लागू नहीं होती? देखिए, मैं भेदभाव के हमेशा खिलाफ रहा। जब जब भेदभाव होता है देश गर्त में जाता है। जैसे अंग्रेजों ने भेदभाव बरता, उनको भी यहां से मुट्ठी भर लोगों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया। अगर वो डरते, अंग्रेजों के तोपखानों के आगे सर झुका देते। बाकी जनता तो अंग्रेजों के साथ थी। लेकिन आज भी वही बात है, कांग्रेस के टाइम में भी वही बात है कि कुछ लोग होते हैं जो अपना रास्ता नापते रहते हैं और जनता के लिए लड़ते रहते हैं। तो मोदी दरबार में अगर विश्वास है तो फिर मोदी दरबार को छोड़ने की जरूरत कैसे पड़ जाती है? ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। देखिए, ये स्पष्ट मैं आपको बता दूं कि क्या बता कि किसकी कहां क्या समस्याएं हैं उन लोगों को बनाने की जी, कि जो लोग जनता ने रिजेक्ट कर दिए वो देश का कौन सा भला कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रमुख की रैली में आप नहीं गए सर? देखिए, जहां विचार ना मिलते हो उस मंच को साझा नहीं करना चाहिए। अमित शाह से विचार नहीं मिलते? मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा कि हम ऐसे आरक्षण बांट नहीं सकते। लोग कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम आपको आरक्षण दे के ही छोड़ेंगे। ये क्या है? उन लोगों को, जिन लोगों ने पूरा हरियाणा जला दिया, उन लोगों के केस वापस लेकर के कानून का मजाक उड़ा दिया, ये क्या है? इसलिए अपनी इज्जत, पंचकुला हिंसा जो मामला रहा उसमें भी देशद्रोह के जो एफआईआर जो होनी थी उसमें भी सरकार ने मंजूरी नहीं दी। 3 मामलों में मंजूरी दी गई, 2 में नहीं दी गई, 5 पेंडिंग है। क्या उसके लिए भी राजकुमार सैनी आवाज उठाएंगे? देखिए, उनका दोस्त तो उतना बनता भी नहीं जिन लोगों ने प्रदेश जलाया। यशपाल मलिक के साथ बैठ करके बातों और दूसरे लोगों को जो है ना जेल में ठूंस दें। यशपाल मलिक के साथ मैराथन मीटिंग की जाती है, 5-5 घंटे तक मीटिंग दिल्ली में चलती है, तमाम मांगों पर सहमति बन जाती है। क्या बीजेपी और मलिक में किसी तरह की साठगांठ देखते हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि हमें यही नहीं पता लग रहा है कि इस सरकार को मलिक चला रहा है या हम चला रहे हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं सर? नहीं, मैं तो हम की बात कह रहा हूँ। आप खुद सांसद हैं। आप अब ये थ्रेट सीएम मनोहर लाल को नहीं था, ये थ्रेट अमित शाह जी को था। अमित शाह जी को था कि हम आपका मंच कब्जा कर लेंगे और हमारे पास पूरी देश के अंदर पूरी शक्ति है जी। तो एक आदमी अगर थ्रेट कर देगा तो उसके आगे हम जो वो कहने लगेगा हम वही मानना शुरू कर देंगे। तो पार्टी के प्रमुख में विश्वास नहीं रखते आप, देश के पीएम में विश्वास रखते हैं? देखिए, पीएम में आज तक जो इतना भ्रष्टाचार था देश के अंदर, कम से कम अपर लेवल पर भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन नीचे लोअर लेवल पर नस नस में भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। अभी नई पार्टी आप बनाएंगे तो कितनी उम्मीदें करके चल रहे हैं हरियाणा की आवाम से? मैंने कहा कि मैं 90 की 90 भी जीत सकता हूँ। 90 की 90 जीत सकते हैं, विश्वास है पूरा? हाँ जी। और टक्कर किससे मानते हैं फिर, बीजेपी से या फिर कांग्रेस से? देखिए, ये सब कांग्रेस, मैंने आपसे के सामने कहा कि सोनिया दरबार के कोई हमारी किसान, मजदूर, गरीब या महिला की कोई समस्याओं को सोनिया गांधी दरबार थोड़ा जानता है, ना उसका परिवार जानता है, ना वो खुद जानती है। जो भाषा नहीं जानती भाव क्या जानेंगे? क्या मोदी वहां पर एक बड़ा जमावड़ा इकट्ठा हो गया, रोटियां सेकने वाला किसान। मोदी दरबार कांग्रेस का जो बहुत बड़ा जुमावड़ा इकट्ठा हो गया, वो सिर्फ वहां राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं कि हमारी लंबी राजनीति किसी तरह। आपने कहा कि सोनिया दरबार जो है समस्याएं नहीं जानती, क्या मोदी दरबार समझते हैं, समस्याओं को जानते हैं? देखिए, मोदी जानता है, लेकिन राज्यसभा में सारी मिनिस्ट्री हैंडओवर करने के बाद उन लोगों को जिन्होंने जनता ने रिजेक्ट कर रखा है उनको देने का मैं विरोध करता हूं कि इस देश का सर्वनाश राज्यसभा से हो रहा है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। तो राजकुमार सैनी हमारे साथ थे सीधा सवाल में, जिनसे सीधे सवाल ये किए गए कि नई पार्टी आप बनाने जा रहे हैं, अभी तक बीजेपी से इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया? अगर लगता है कि लोकप्रिय आप हैं तो आजमाइश क्यों नहीं की गई, और नई पार्टी के एजेंडा क्या कुछ होगा, उसको लेकर जवाब लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।